ज़ियारत औलिया के सामईन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, किताब क़ससुल अंबिया, सफ़ा नंबर 39। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, इनका नाम शक्र था, बाधा नाम नूह हुआ, इस वास्ते कि अपनी कौम पर बहुत नुहा करते थे। अल्लाह ताला फरमाता है, भेजा हमने नूह को उस कौम के पास, फिर रहा उनमें 1000 से 25 बरस कम। इस मुद्दत के अंदर 40 मर्द और 40 औरतों के सिवा कोई ईमान न लाया। और अम्र इलाही से नूह अलैहिस्सलाम हर रोज़ पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अल्लाह की तरफ कुल अल्लाह को दावत करते और पुकारते, ला इलाहा इल्लल्लाह अना रसूल अल्लाह। और उनकी आवाज़ खुदा के हुक्म से मशरिक़ से मगरिब तक पहुँच जाती है। मर्द वो सब इस कलमे की आवाज़ सुनकर उंगलियां अपने कानों में लेते और बाज़ मलून कपड़े से अपने मुंह को छुपा लेते और बाज़ काफिर ये आवाज़ सुनकर भाग जाते और छुप के होते रहते। और जब उन मर्दूदों को अल्लाह की तरफ दावत करते तो वो काफिर सबके आगे बेअदबी से हज़रत पर हाथ चलाते और मारते मारते बेहोश कर देते। जब होश में आते तो पुकार कर बोलते, ऐ लोगो तुम कहो खुदा वाहिद ला शरीक लहू और नूर रसूल इसका बरहक है। और एक रोज़ का जिक्र है कि हज़रत के गले में काफिरों ने रस्सी डालकर खींची। इसके सदमे से हज़रत 3 रोज़ तक बेकरार रहे, फिर भी अल्लाह का वास्ते तकलीफ़ उठाकर कुल्ला को दावत करते, यहाँ तक कि तूफ़ान की नौबत आ पहुँची। हज़रत ने कहा कि ऐ रब, मेरा बुलाता रहा मैं अपनी कौम को रात दिन, मगर मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागती ही रही। और रोज़ मुझ पर सिवाय जुल्म और सितम के उन्हें कुछ नहीं करते और मुझे नासदा कहते। एक दिन का जिक्र है कि नूह ने अपनी कौम को खुदा की तरफ दावत की और काफिरों ने आकर हज़रत को ऐसा मारा कि तमाम कपड़े हज़रत के लहू लुहान हो गए। तब उनकी बीवी ने कहा कि वो काफिरा कहने लगी कि ए कौम नूह, दीवाना ना हो, तुम इतना मत मारो। जो वो कहता है अपने दीवानेपन से कहता है, वो कुछ नहीं जानता है। नूह ने अपनी बीवी से जब ये बेअदबी की बातें सुनी तब हज़रत ने आसमान की तरफ मुँह किया और रो रो के कहा कि जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उसने पुकारा अपने रब को कि मैं दब गया हूँ, तू उसका बदला ले। फिल फौर जिब्रील ने आकर कहा, ए नूह, तू दुआ कर, तेरी दुआ खुदा की दरगाह में मुस्तजाब है। ये कौम कुफार तुम पर हरगिज़ ईमान न लावेगी और तुम एक दरख्त को लगाओ। और दूसरा कौल यह है कि जिब्रील ने एक शाख दरख्त बहशत से ला कर दिया। हज़रत ने इस शाख को ज़मीन पर लगाया। जब 40 बरस गुजरे, वो दरख्त इस कदर बड़ा हुआ कि 600 गज लंबा और 400 गज मोटा चौड़ा हो गया। और इस 40 बरस के अंदर तमाम जो वर्वे इन काफिरों की बांझ थी, जो रूहें जो इन काफिरों की बांझ थी और नस्ल उनके मुताबिक और बाकी अजाब इलाही से मुअज़्ज़ब हुई। सबब इसका ये था कि वो अपने बेटों को नूह के पास ले जाकर बोली कि ए लड़कों, तुम इनको दुश्मन जानो और उनकी बात न मानो, उनको हमेशा दलील क़ार रखो, वो दीवाना है। नूह ने जब ये वसीयत उन लोगों से सुनी तो तब उन लोगों से नाउमीद होकर वो दरगाह इलाही में अज़ारी की और कहा नूह ने, ए रब, न छोड़ ज़मीन पर मुनकरों का एक घर भी बसने वाला कि नस्ल काफिरों की बाकी ना रहे ज़मीन पर। तब जबरील तशरीफ़ लाए और फरमाया, ए नूह, इस दरख्त से तू एक कश्ती बना। नूह ने कहा कि किस तरह बनाऊँ? जिब्रील ने कहा, तू इस दरख्त को काट और चीर कर तख्ते बना ले, तब तुझे बतलाऊंगा। नूह ने इस दरख्त को काटा और चीर कर तख्ते बनाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, बना कश्ती रूबरू हम हुक्म से और हमारे हुक्म से, और न बोल मुझसे जालिमों के वास्ते, ये अलबत्ता गर्क हो गए। तो उन तख्तों से कश्ती बना और शाखों से इसकी महक़ें लगा। नूह ने जब तालीम जिब्रील के दर्द गिरी सीख कर इस दरख्त से तख्ते बनाए, पहले तख्ते पर नाम आदम का और दूसरे तख्ते पर नाम शीस का और तीसरे तख्ते पर नाम इदरीस का और चौथे पर नूह का और 5वें पर मूसा का और छठे पर नाम साले का और 7वें पर नाम इब्राहिम का। और इसी तरह 1,24,000 तख्ते नाम से 1,24,000 पैगम्बरों के निकले, यानी हर एक तख्ते पर एक पैगम्बर का नाम लिखा था। और आखिरी तख्ते पर नाम है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था कि वह खातिमुल अंबिया है। नूह ने जिब्रील की तालीम से कश्ती बनवाई। इस तौल इसका हरगिज़ और अर्ज़ इसका 400 गज का था। जब कश्ती तैयार हुई, काफिर सब देख कर हंसे और अफसोस करने लगे कि जैसा कि हक़ ताला ने फरमाया। अल्लाह ताला फरमाता है, नूह कश्ती बनाता है और जब गुजरते उस पर सरदार उसकी कौम के हंस करते उस पर बोला, अगर तुम हंसते हो हम पर तो हम हंसते हैं तुम पर, जैसा तुम हंसते हो अब आगे जान लोगे कि इस पर आता है अजाब के रुसवा करे उसको और उतारता है उस पर अजाब। हमेशा ये फ़ायदा तफसीर से लिखा है कि वो काफिर हंसते कि खुश के ज़मीन गर्क का बचाव करते। ये हंसते इस पर कि मौत सर पर आ खड़ी और हंसते गर्ज कश्ती तैयार हुई और 4 तख्ते कम हुए। नूह ने जिब्रील से कहा, जिब्रील ने कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल अल्लाह खातिमुल अंबिया है। 4 तख्ते इनके 4 यार के नाम से, यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला
रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, इब्न खत्ताब और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से लगाया जाए तो कश्ती तुम्हारी अल्लाह के फजल करम से महफूज रहेंगी और निजात पाएगी। और जिस मोमिन के दिल में मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और चार यार उनके होगी वो आतिश दोज़ख से नजात पाएगा। और फरमाया, ऐ नूह, दरियाए नील में एक दरख्त है, किसी को भेज कर वहाँ से मंगवा कर उससे 4 तख्ते बना, 4 यारों के निकल कर इसमें लगा दो। तब नूह ने अपने बेटों से कहा, उन्होंने ना माना और बोले कि औज बिन अनक को भेजो कि वो हमसे क़ुव्वत ज़्यादा रखता है और इसकी राह भी खूब जानता है। इसी वक्त हज़रत ने औज बिन अनक को बुलाया और कहा, अगर तू फलाने दरख्त को दरियाए नील से लावेगा तो मैं तुझे खिलाकर आसूदा करूँगा। और ने कहा, तू मेरे साथ अहद कर। नूह ने कहा, अहद किया। बस औज ने जाकर उस दरख्त को जड़ से उखाड़ कर ला दिया। तब नूह ने 3 रोटियाँ जो कि निकाल कर उसके खाने को दी। औज ने उसे देख कर हंस दिया और कहा, ऐ नूह, मैं 12,000 रोटियाँ वक्त में खा लेता हूँ और खाने का हिसाब दूँ तब भी सेहरी नहीं हासिल होती। ये 3 कर्ज़ नान जो से मुझे क्या होगा। और खबर है कि औज उम्र भर के अकल और शरब से सीर न होता। नूह ने उससे कहा, अगर तू सीरी चाहता है तो बिस्मिल्लाह पढ़कर कहा। तब उसने बिस्मिल्लाह पढ़कर 1 और आधी रोटी खाई थी कि दूसरे लुक़मे की हाजत न रही, उसी में उसको सीरी हासिल हो गई। बाद वो नूह ने उससे दरख्त से 4 तख्ते निकाल कर अव्वल बनाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के और दूसरा तख्ता हज़रत उमर इब्न खत्ताब के और तीसरा तख्ता हज़रत उस्मान गनी के और चौथा हज़रत अली करमुल्लाह वजह के नाम से लगाया। इन 4 तख्तों के लगाने से कश्ती तैयार हो गई। बाद वो जिब्रील ने फरमाया, ऐ नूह, बैतुल मामूर की ज़ियारत करे, अल्लाह ताला इसको उठा लेगा। जब वो ज़ियारत करके आए तब इसको फरिश्तों ने आसमान 4 पर उठा लिया। बाद वो तरतीब और इंतज़ाम कश्ती करने लगा। इसमें 7 तबके थे। अव्वल तबके में ताबूत आदम का और दूसरे तबके में मोमिनों के साथ थे और तीसरे तबके में परिंदे और चौथे तबके में दरिंदों और 5वें तबके में चरिंदों और छठे तबके में हर जिन्स की चीज़ और 7वें तबके में तखम और खानस और मेवे और सब रखे थे। पर जिब्रील ने फरमाया, ऐ नूह, अलामत तूफ़ान की यह है कि तुम्हारे घर के तनूर से गर्म पानी उबलेगा। तब एक रोज़ उनकी बीवी रोटी पकाती, तनूर से गर्म पानी उबल पड़ा। जल्दी में उनकी बीवी ने उनको खबर दी बमौसम आयत के यहाँ के तक कि जब पहुँचा हुक्म हमारा, जोश मारा तनूर ने, कहा हमने लावे इसमें हर किस्म का एक जोड़ा और अपने घर के लोगों, मगर जिस पर के पहली पढ़ चुकी बात और जो ईमान लाया और नहीं ईमान लाए थे इसके साथ मगर थोड़े। जिब्रील ने फरमाया, ऐ नूह, एक जोड़ा हर जानवर का कश्ती पर उठा लिया। हज़रत ने कहा, कोई मशरिक में कोई मगरिब में, क्यों कर इनको इकट्ठे जमा करूँ। बस खुदा के हुक्म से जिसकी नस्ल रहनी मुक़द्दर थी उस जानवर का जोड़ा कश्ती में रख लिया। और घर वालों में से जिस बात पर पढ़ चुकी थी और बेटा इसकी माँ डूबी और 3 बेटे बच्चे, इनकी औलाद सारी खलफत है और तनूर था और तनवर था। हज़रत नूह के घर में जो तूफ़ान का निशान बता रखा था कि जब उस तनूर से पानी उबले तब कश्ती में सवार हो जाइए। फ़ायदा है, मुतरजम ने तफसीर से लिखा है। और दूसरी रिवायत है कि कश्ती में 3 तबके थे। अव्वल तबके में परिंदे, दूसरे तबके में नूह 7 मोमिनों के और तीसरे में 4 पाए फर्जंद उनके, साम, हाम, याफत सब के सब कश्ती में थे। और एक बेटा इनका कनान मारे गरूर के जुदा होकर पहाड़ पर चढ़ गया और कहा, मैं हरगिज़ तेरी कश्ती पर ना आऊँगा। हर क्षण के नूह ने उसको पुकारा, ए कनान, तू कश्ती हलाक होगा, हमारे साथ हो ले। बेमज़दक इस आयत के तर्जुमा। और पुकारा नूह ने अपने बेटों को और वो हो रहा था किनारे, ए बेटे सवार हो साथ हमारे और मत रहे साथ मुनकिरों के। उसने जवाब दिया, कनान ने कहा, मैं अलग अलग रहूँगा, किसी पहाड़ी को बचा लेगा मुझको पानी से। नूह ने कहा, कौले ताला। तर्जुमा बोला, कोई बचाने वाला नहीं आज के दिन अल्लाह के हुक्म से मगर जिस पर वो महर करे। और फरमाए, ऐ बेटे आज कोई बाकी ना रहे, अदाब से खुदा के सब गर्क हो जाएगी मगर वो शख्स कि खुदा इस पर रहम करे और वो मोमिन हो। दूसरी तारीख माह रजब की थी कि पानी शुरू हुआ। तर्जुमा, फिर हमने खोल लिए वहाँ दाने आसमान के पानी के रेले से और पहाड़ी ज़मीन से चश्मे। फिर मिल गया पानी एक काम पर जो ठहरा था आसमान पर। पानी गर्म पानी बरसा और ज़मीन से सर्द उबला, यहाँ तक कि पहाड़ों के ऊपर 40 गज पानी बुलंद हुआ था। और जिस पहाड़ पर बेटा नूह अलैहिस्सलाम का था पानी पहले उसी पर जा पहुँचा। उसे देख कर नूह अलैहिस्सलाम को शफ़क़त पदरी दिल में आई कि वो मारा जाएगा। तब आपने मुँह आसमान की तरफ किया और कहा, या रब, तूने वादा किया था कि मेरे साथ के मेरे अहले बैत को तू हलाक न करेगा। अब बेटा मेरा कनान मारा जाता है। कौल ताला है, पुकारा नूह ने अपने रब को, बोला, ए रब, मेरा बेटा है। पुकारा नूह ने अपने रब को, बोला, ए रब, मेरा बेटा है। मेरे घर वालों में से तेरा वादा सच है और तू सबसे बड़ा हाकिम है।
یعنی ایک عورت تو ہلاکت میں آ چکی ہے، اب تو چاہے بیٹے کو ہلاکت میں کن چاہے نجات میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ نہیں تیرے گھر والوں میں سے، اس کے کام ہیں ناکارے کہ ایمان اس کا تیرے ایمان کے موافق نہیں، بس موج آئی اور ہلاک کیا کنعان کو۔ جبریل نے فرمایا اے نوح سوار ہو اور اس قول کو پڑھ بولا سوار ہو، اس میں اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹہلنا، تحقیق میرا رب ہے بخشنے والا مہربان۔ اور وہ لیے بہتی ہے ان کو لہروں میں مشل۔ پہاڑ کی آیات جب پڑھی کشتی پانی پر روا ہوئی اور بولا وضوا سے آدمیوں کے کشتی بہت غلیظ ہوئی تھی۔ نوح نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے اور وہ سب غلاظت کشتی کی صفائی کی، اور ابلیس علیہ لعن نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ نوح نے کہا اے شیطان ملعون تجھے اس کشتی پر کون لائے؟ شیطان بولا اس وقت کے خر کو ملعون کہا، میں جانتا کہ تو مجھی کو ملعون کہے گا، میں آیا ہوں۔ چوہے جب کشتی کو سوراخ کرنے لگے تب نوح نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ جبریل نے آ کر ان سے کہا کہ شیر کی پیشانی پر ہاتھ مل۔ نوح نے ہاتھ پھیرا، 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئی اور سب نے اس چوہے کشتی کے کھا لیے۔ اسی دن سے بلی دشمن ہے چوہے کی۔ اور نوح ماہ رجب کے دوسرے تاریخ سے عشر محرم الاحرام تک 6 مہینے 8 دن کشتی پر رہے۔ بعد جناب باری سے ندا آئی، اے اللہ تعالیٰ کے حکم آیا اے زمین نگل جا اپنا پانی، اور اے آسمان تھم جا سکھا دے اپنا پانی۔ اور ہو چکا کام اور کشتی ٹھہر جاوے پہاڑ پر، اور حکم ہوا کہ تور و قوم بے انصاف فائدہ 40 دن پانی آسمان سے برسا اور زمین سے اگلا۔ پھر 6 مہینے کے بعد پہاڑوں کے سر کھلے، کشتی لگی تھی جودی پہاڑی سے، وہ پہاڑ ملک شام میں، تب بارش موقف ہوئی اور زمین خشک ہو گئی، ایسا کہ ایک ایک قطرہ پانی زمین میں نہ رہا، مگر کشتی اس دن زمین حجاز میں بھی 70 مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے ملک شام کی طرف نکل گئی، اور وہ کوہ جود پر جا کر ساکن ہوئی جہاں کئی پہاڑ تھے، سب دکھائی دیے۔ نوح نے کسی پرندے کو زمین پر بھیجا تاکہ خبر لاوے کہ زمین پر کس قدر پانی ہے، وہاں جا کر دانہ چگنے میں مشغول ہوا، پھر نہ آیا، اسی سبب اللہ تعالیٰ نے اسے اڑنے سے معذور کیا۔ پھر حضرت نے کبوتر کو بھیجا، وہ کسی زمین پر جا بیٹھا اور کچھ سرخی تر اپنے پاؤں میں لگا کے کشتی پر آیا، تب حضرت نے کبوتر کے حال پر کچھ دعا فرمائی کہ خلق اللہ اس کو پیار کرے۔ اس وقت جبریل نازل ہوئے اور 7 راہ پانی کی بنا رہی اور 7 دریائے زمین پر جاری ہوئے، تب سب زمین پر سے دریا میں جا گرے اور جو باقی رہا زمین پر خشک ہو گیا۔ اور نوح نے کشتی سے باہر نکل کر کبک جانور کو بھیجا، وہ زمین پر گیا، یہ سب پانی نہ ہونے کے نہ ٹھہر سکا۔ پھر آیا، حضرت نے اس جانور کو دعا فرمائی اور تمام قوم کو کشتی پر سے اتار لیا۔ اس وقت حکم جلال اللہ کا ہوا کہ اے نوح جتنے تقم اور جڑے ہیں یہ سب زمین پر بو دے، تمام اقسام ملیں گے مگر انگور نہ ملا۔ تب جناب حدیث میں عرض کی آواز آئی کہ ابلیس لعین نے اسے چرایا ہے۔ حضرت نے اس سے کہا اے ملعون جڑ انگور کی لا دے، اس نے انکار کیا۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے خبر دی تو نے چرایا۔ تب شیطان بولا ہاں میں لا دوں گا، اس شرط پر کہ جب بو دو گے اس کی جڑ میں 1 بار تم پانی دو گے اور 3 بار ہم دیں گے۔ نوح نے قبول کیا، اس نے دلایا، تب تقم انگور زمین میں بو دیا اور جب کھول کے اپنے عمل میں لائے۔ نوح نے اس کی جڑ میں 1 دفعہ پانی دیا اور شیطان لعین نے 3 دفعہ، یعنی لومڑی اور شیر اور خوک، یہ تینوں جانوروں کو مار کر خون ان کا اس کی جڑ میں دیا جو شیرنی کی انگور میں ہے، شیرینی کی انگور میں ہے سو نوح کے پانی دینے کے سبب، جو شیری انگور میں ہے سو نوح کے پانی دینے کے سبب ہے، اور اس سے جو شراب بنتی ہے سو ابلیس لعین کے سبب سے ہے۔ واسطے مزاج شرابیوں کے پہلے لومڑی کا مزاج سا ہوتا ہے، تسس پیچھے شیر کا اور بعد اس کے سور کا، کیونکہ حالت نشے میں کسی کو دیکھتا سمجھتا سنتا نہیں، اور یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر شے میں تاثیر اصل کی ہوتی ہے، بس مصادق کل شیء یرجو الی اصلی ہو، اور یہ شیطان کے فعل سے ہے۔ اور ابلیس نے کہا اے شیخ الانبیاء احسان تیرا مجھ پر بہت ہے، مجھ سے کچھ تو مانگ لے۔ حضرت نے فرمایا اے ملعون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہوا؟ تو وہ بولا تو نے گناہ نہیں کیا، تو نے ہزاروں کافروں کو خدا کی درگاہ میں دعا کر کے ہلاک کیا، سب دوزخ میں ہمیشہ میرے ساتھ رہیں گے۔ نوح اس بات کو سن کر ترس کھا کر 100 برس تک روتے رہے۔ ایک روز حضرت نوح نے پوچھا اے ملعون کون سا فعل ہے کہ جس کے کرنے سے اولاد آدم دوزخ میں جائیں گے؟ وہ بولا 4 چیزیں، حسد، ہرس، تکبر، بخل۔ حضرت نے شرح ان چیزوں کی پوچھی، اس نے بیان کی میں نے 70,000 سال خدا عز و جل کو سجدہ کیا اور عبادت کی بجا لایا۔ جب آدم کو
जब आदम को हक़ ताला ने बनाया, उनको सजदा करने के लिए सब फरिश्तों को हुक्म दिया, सबों ने उनको सजदा किया, मैंने हसद करके ना किया, इसलिए सदा और लानत का हकदार हुआ। और दूसरी ये कि फिर हक़ ताला ने मुझ पर इरशाद फरमाया, तूने आदम को सजदा क्यों नहीं किया? इस वक्त फिर मैंने तकब्बुर किया और कहा मैं बेहतर हूँ आदम से, कि उनको बनाया तूने खाक से और मुझको बनाया तूने नार से, इसलिए हक़ ताला ने अपनी दरगाह से मरदूद किया। और तीसरा ये है कि हर सुबह आदम को गेहूँ खाने की, जिससे अल्लाह ताला ने मना किया था कि वो मुदाम बहशत में रहे, और मैंने उनको गेहूँ खिलाया, इसलिए वो बहशत से निकल गए और यहाँ गिरफ्तार हुए। और चौथा बुखल है कि खुदा ताला ने फ़कीरों पर जन्नत हराम की है और हरगिज़ जन्नत में न जाएंगे। इब्लीस हज़रत नूह को ये माजरा सुनाकर चला गया। जनाब बारी से हुक्म हुआ, ए नूह कश्ती की लकड़ी से तू एक मस्जिद बना। तब उन्होंने जोदी पहाड़ पर एक मस्जिद बनाई और वहाँ बसती हुई नाम इसका समानीन हुआ। समानीन के ये माने हैं कि इसे 80 आदमी मोमिनों और मोमिनाए नूह के साथ वहाँ थे। चंद रोज़ के बाद हज़रत नूह ने वहाँ वफ़ात पाई। फिर औलाद आदम इनकी साम, हाम और याफेस बाकी रहे। चुनांचे ये तमामी मखलूक़ात इन तीनों की नस्ल से, अहले अरब अजम साम की औलाद से, और अहले हिंद व हबश हाम की औलाद से, और अहले तर्किस्तान याफास की औलाद से। और मरवी है कि नूह एक रोज़ सो गए और हवा से कपड़ा सत्तर औरत का उनका अलग हो गया था। नज़र हाम की इस पर गिरी, वो हंसकर चुपका हो रहा, और नज़र जब शाम की गिरी उसने कपड़ा उड़ा लिया। तब नूह ने उनको दुआएं नेक की, इस वास्ते औलाद उनके पैगंबर हुई, और हाम को दुआएं बद दी, मुँह उसका सिया हुआ, औलाद भी उसकी सिया रही। और बाज़ों ने कहा हाम ने शाम को दुआ दी थी जब औलाद उनकी पैगंबर हुई। और मरवी है कि उम्र नूह की 1400 बरस की थी, और दूसरी रिवायत है कि 1000 बरस की थी, और तीसरी रिवायत है कि 1000 बरस कम उम्र थी, 50 बरस कम। सही है उनकुवत में मज़कूरा है जब नूह ने दार फ़ानी से रहलत फरमाई, फरिश्तों ने उनसे पूछा है शेखुल अंबिया दुनिया को कैसा देखा? हज़रत ने फरमाया मुझे ऐसा मालूम हुआ है कि दरवाजे से घुसकर दूसरे से निकल आया। बाद वो औलाद शाम की बाज़ कूफे में, बाज़ यमन में, बाज़ हजाज में और शाम में, मगरिब में जाकर शहर बसाए, और औलाद हामी ने हिंदुस्तान में आकर शहरों का आबाद किया, और औलाद याफस की तुर्किस्तान में जाकर सुकूनत इख्तियार की और शहर बसाए, और सारा जहां उन लोगों से आबाद हुआ। पहले शैतान ने हिंदुस्तान में आकर बुत परस्ती की राह लोगों को बताई, फिर तुर्किस्तान में जाकर वहाँ भी बुत परस्ती सिखाई, बाद मुल्क अरब में जाकर वहाँ लोगों को भी गुमराह किया। और एक बादशाह नाम इसका अरब में जरहम था, कदो क़ामत में 400 गज बुलंद था, तमाम मलिक अरब उसका मतई फरमा था। बाज़ों ने कहा है कि हज़रत मौत उसी का नाम था, उसने वहाँ मकानात वो बागात और नहरें बनाई थी। क़ुव्वत और शुजाअत में उसके मालिक अरब में सानी न था। 700 बरस गुजर गए, इसके बाद अरजिस में कोई उनमें से मरा न था। वे सब मौत को भूल गए, ज़मीन उन्होंने आबाद व मामूर थी और सब जाहिल थे। एक दिन शैतान इस कौम के पास आया और कहा कि तुम किसकी परस्तिश करते हो? उन्होंने कहा हम नहीं जानते किसकी परस्तिश करें। शैतान ने कहा कि मैं तुमको बता दूं कि जिसके तुम्हारे बाप दादा परस्तिश करते थे। तब शैतान ने उनका हमरा लेकर हिंदुस्तान में आया और बुत परस्ती सिखाई। सब मरदूद उन 5 बुतों को वहाँ से उठा कर ले गए और बोले ना छोड़ो अपने ठाकुरों को, यानी वद को, ना उसुआ को, और ना यहूस को, और ना याओ को, और ना नसर को। सब के सब उनको पूजने लगे। तमाम आलम बुत परस्त हो गया। तो ये था किस्सा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का क़िस्सतुल अंबिया किताब से। या अल्लाह हमसे बयान करने में जो भी गलती हुई, जो भी कमी पेशी हुई, सबसे पहले तो माफ़ फरमा और हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा, और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मालूमात और भी लोगों तक पहुँचती रहे।